चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15। समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछेंगे एग्जाम में। ओके, सो अगेन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या कॉन्सेप्ट इजी है, लगाना भी इजी है, कैलकुलेशन लेंदी है। करेक्ट? देखो अभी कैसे कैसे स्क्वायर आए थे पॉइंट में सब। ओके, सो दैट इज द थिंग, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज दिस, xn तक के ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय a, where a is a negative or positive number, show that the variance remains unchanged। तो हमें बोला है सबसे पहले तो सारा एक डेटा गिवन है, x1 x2 x3 xn तक का। ओके, अब क्या बोल रहे हैं कि सारे के सारे नंबर a से इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए? a से इंक्रीज हो जाए। पहला 1 था तो 1 प्लस a हो जाएगा, दूसरा 2 था तो 2 प्लस a हो जाएगा, तीसरा 3 था तो 3 प्लस a हो जाएगा। दैट्स इट। तो हमें ये प्रूव करना है कि उसका जो वेरिएंस अगर हम फाइंड करें तो वो अनचेंज्ड रहेगा। सिंपल है, कंसेप्ट समझो। न्यूमेरिकल लेंदी हो सकता है लेकिन कंसेप्ट समझ जाओ। देखो क्या है हमारा x1, x2, x3 डॉट 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 xn, ये है। अब बोला है अगर ऐसा हो तो क्या होता है x बार। अगर ऐसा हो तो x बार होता है हमारा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n, ये होता है। ठीक है, अगर ऐसा हो तो वेरिएंस क्या होता है? अगर ऐसा हो तो वेरिएंस होता है हमारा 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n से xi माइनस x बार टू द होल स्क्वायर। सिंपल ऐसा गिवन हो तो। लेकिन अब वापस जैसे उसमें हमने सबको 2 से मल्टीप्लाई किया था, इसके पहले के पहले न्यूमेरिकल में 13, हाँ 13 में, तो अब भी वैसा ही है ना, 2 से मल्टीप्लाई करने को बोला था। हम क्या करेंगे? a से ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारा पहला, अभी देखो मैं yi लिख रहा हूं, हाँ, तो ये क्या बन गया? y1 इज इक्वल टू व्हाट? x1 प्लस a। y2 इज इक्वल टू व्हाट? x2 प्लस a। तो वैसे ही करते जाओ। तो से पहला आया मेरा y1, दूसरा आया y2, तीसरा आया y3 डॉट 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 yn। डन। अभी y बार फाइंड करना हो तो सबका सम y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 प्लस y2 डॉट 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 yn डिवाइडेड बाय n। लेकिन y1 क्या है? y1 है मेरा x1 प्लस a, y2 क्या है? x2 प्लस a डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा? xn प्लस a डिवाइडेड बाय ये जो n है वो तो है ही। करेक्ट? ओके, सिर्फ वैल्यू पुट की है। नाउ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn तक, तो वो तो क्या है? वो तो यही है। करेक्ट? ये तो क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? समेशन ऑफ xi है, वैसा बोल सकते हैं हम। ओके, तो ये क्या आ गया? देखो a, फिर से a, फिर तीसरी बार a, फिर चौथी बार a, फिर पांचवी बार। कब तक? n तक a है। 5 बार होगा तो 5a लिख सकते हैं, 6 बार होगा तो 6a लिख सकते हैं, तो n बार होगा तो क्या लिखेंगे? na। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? na। प्लस में क्या है? प्लस में ये पूरा है x1 x2 x3 x4, वही सब है। ओके, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? से समेशन ऑफ xi, वही है, समेशन ऑफ xi ही है। करेक्ट? डिवाइडेड बाय क्या है? n। ओके, डिवाइडेड बाय n है। अब ये n दोनों को ले जाओ तो ये n कट हो जाएगा, इसके नीचे ले जाएंगे तो a आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n। भाई ये तो x बार हो गया, ये तो x बार हो गया, तो ये क्या हो गया? a प्लस x बार। तो ये क्या निकला? हम क्या निकाल रहे थे? y बार निकाल रहे थे, तो y बार की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस x बार। डन। लेकिन हमने बार की तो बात ही नहीं की, लेकिन हमें बार की बात करनी पड़ेगी, मतलब मीन की बात करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वेरिएंस के फॉर्मूला में ही मीन है। करेक्ट? अब नया वेरिएंस निकालते हैं, तो नया वेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n। अब यहाँ क्या लिखेंगे? yi माइनस y बार टू दी होल स्क्वायर। डन। अब फिर से तो क्या करेंगे? 1/n yi की वैल्यू क्या है? xi प्लस a। करेक्ट? और y बार, तो y बार की वैल्यू भी क्या है? a प्लस x बार। अगर तुम यहाँ पे एक वैल्यू पुट करो, देखो ये 1/n तो जैसा था वैसा ही है, यहाँ पर हम
एक वैल्यू पुट करते हैं y इज इक्वल टू 1, तो y1 माइनस y बार टू द होल स्क्वायर। करेक्ट? क्या है यहाँ पर? y1 माइनस y बार टू द होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब एक लिख दो और समझ में आया इसलिए y2 माइनस y बार टू द होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 yn माइनस y बार टू द होल स्क्वायर। यही है। करेक्ट? समझ में आ रहा है ना? अब y1 की जगह अब देखो ये फॉर्मूला क्या है 1/n, फिर अंदर क्या है y1 की जगह क्या है x1 प्लस a, और y बार की जगह क्या है माइनस y बार की जगह क्या है a प्लस x बार। तो ये हमने किया वो जरूरी है। ओके, a प्लस x बार, सो a प्लस x बार, तो ये एक ही किया है, मैंने एक ही वैल्यू पुट की है। ओके, और ये जो वैल्यू पुट की है उसका होल का स्क्वायर, फिर जैसे दूसरी, फिर तीसरी, वैसे। अब इसको देखो, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए हो जाएगा, और यहाँ माइनस एक्स बार हो जाएगा, तो माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा? कैंसल्ड, माइनस ए प्लस ए, और ये प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये तो क्या बन गया? एक्स आई माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर, तो वो तो ओरिजिनली वही था ना भाई, एक्स आई माइनस एक्स बार टू दी होल स्क्वायर, तो अनचेंज ही रहा। समझ में आया? पक्का? अनचेंज ही रहा ना। जो फॉर्मूला हम क्या किए, पहले एक्स बार पुराने फॉर्मूला से, एक्स बार पुराने फॉर्मूला से वेरिएंस, ठीक है। अब नया क्या है? नया सब में a ऐड कर दो, तो नया डेटा भी लिख दो ना, y1 प्लस y2 प्लस y3। अच्छा, y1 इज इक्वल्स टू व्हाट? x1 प्लस a, y2 इज इक्वल्स टू व्हाट? x2 प्लस a, तो ये पूरा लिख दिया। अब नया y बार ढूंढो, ठीक है, y1 y2 y3 yn डिवाइडेड बाय n, y1 की वैल्यू पुट कर दी, y2 की वैल्यू पुट कर दी, सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ क्या है? a कितनी बार है? n टाइम्स। अगर a 2 बार होता तो a प्लस a, तो हम क्या लिखते हैं 2a। a 3 बार होता तो a प्लस a प्लस a 3a, तो a n बार होगा तो na। ओके, तो यहाँ पे na लिख दिया। ये सब क्या है? x1 प्लस x2 प्लस x3, तो वो क्या है? समेशन ऑफ xi ही है, i की वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो समेशन ऑफ xi। दोनों के नीचे n लगा दिया, तो n बाय n तो कट हो गया, और यहाँ पे आ गया xi बाय n। xi बाय n तो क्या है? x बार है, तो ये y बार क्या मिला? x बार प्लस a। डन। अब वेरिएंस का फॉर्मूला लिखो, वेरिएंस के फॉर्मूला में अभी xi, वेरिएंस का y का फॉर्मूला लिखो, ये लिख दिया। लेकिन yi तो पता है xi प्लस a है, और y बार भी पता है क्या है? x बार प्लस a, तो दोनों वैल्यू पुट की, तो a तो कट हो गया, तो फिर वेरिएंस तो अनचेंज ही रहा ना। तो वही तो बोला है कि भाई शो करो कि वेरिएंस रिमेन्स अनचेंज। सिंपल। पक्का समझ में आ गया? श्योर ना?